हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, एक अपडेट निकल के आया है जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आया है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक अपडेट है 26 जुलाई 2022 का भोपाल से। इसमें क्या है तो क्रमांक F0108/2022 20 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं नियम भर्ती नियम 2018 में निम्न अनुसार संशोधन करते हैं। अर्थात संशोधन क्या किया गया तो उक्त नियमों में नियम 11 में दो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, ठीक है, सेवा शर्त पर भर्ती नियम, कुछ नियम हैं जो मध्य प्रदेश के द्वारा बनाए गए हैं कि यदि आपको जो मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसमें यदि भर्ती होना तो क्या क्या नियम होने चाहिए, ठीक है, इसके नियम थे। ठीक है, इन नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो परिवर्तन किन किन नियमों में किया गया है तो उक्त नियम में नियम 11 में, तो नियम 11 में के पहला पॉइंट लगा उपनियम 2 में परिवर्तन किया गया है। 3 वर्ष के स्थान पर शब्द 5 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है। और नियम 2 अगर दूसरे ऑप्शन पे आएंगे आप तो उपनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 309 क्या है, संविधान का अनुच्छेद 309 क्या कहता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको दर्शाता हूँ कि संविधान का जो अनुच्छेद 309 वो क्या कहता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा। तो भाग 14 में अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त है। यानी कि अब आपको समझ में आ गई हुई कि आप या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माने मैं कोई सेवा दे रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो उससे संबंधित जो नियम बनाने की शक्ति होती है वह केंद्र या राज्य सरकार को होती है। तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमन कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार अपने जो सेवक हैं या जो नौकरी करने वाले हैं तो वो या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार में विधानमंडल का उपयोग करेगी और केंद्र सरकार उसका संसद का उपयोग करते हुए जो एक तरीके से जो नियोजित होने वाले सरकारी कर्मचारी है उनके लिए नियम और शर्तें क्या कर सकेगी, जो है बना सकेगी। ठीक है, तो आप समझ हो 309 क्या, तो 309 एक है केंद्र या राज्य सरकार है अपने अधीन कार्य करने वाले सेवकों के लिए या जो है नौकरी करने वाले लोगों के लिए सेवा शर्तें और नियम बना सकेंगे। ठीक है, उसी नियम के तहत ये संशोधन किया गया है। अब संशोधन क्या किया गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल से शिक्षा सेवा का जो नियम मतलब सेवा शर्त व भर्ती नियम 2018 है वो है क्या। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं और उसके जो नियम 11 के उपनियम 2 और उपनियम 5 में क्या लिखा था। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा अपना कौन सा जो है मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकरण से प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। तो यही है वह नियम जिसकी ये बात कर रहे थे। कौन कौन से तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक संवर्ग से संबंधित निम्नलिखित सेवा शर्तें हैं और भर्ती नियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है कि जय संचित नाम इसका परिभाषा, तो यही है वो नियम जो किसी भी व्यक्ति को यदि मध्य प्रदेश में यदि कोई भी सरकारी नौकरी लेता है तो उसके क्या क्या नियम होंगे इस शिक्षा विभाग में। यदि उसको कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के क्या क्या नियम है, इसको हमको नियम देखना है 11वां नियम देखना है। और 11वें नियम का उपनियम 2 और उपनियम 5 में क्या लिखा है पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं पहले इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो पहले 11 नियम पर चलते हैं। तो देखिए आप 11 देखो मिल गया आपको, तो ये है 11। ठीक है, 11वां नियम है ये, सीधी भर्ती में चयन तथा नियुक्ति की पद्धति। तो देखिए पहला उपनियम क्या है, इस नियम में प्रवृत्त होने के पश्चात प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, खेल कूद शिक्षक श्रेणी बा गायन वादन शिक्षण श्रेणी वा एवं प्रयोगशाला शिक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति इन नियमों के बंधों के अनुसार की जाएगी। देखो ये है उपनियम 2 जिसमें संशोधन किया गया है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसमें
इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है। तो पात्रता परीक्षा का नाम क्या है? एमपी टेट है ना, वर्ग 1 वर्ग 2 करके अपन लेते हैं, ठीक है। निर्दिष्ट है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विहित किए गए अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता परिणाम की घोषणा होने के पश्चात 2 वर्ष के लिए या अगली पात्रता परीक्षा आयोजित होने तक इनमें से जो भी पूर्ववत होगी। तो या तो क्या होगा कि या तो ये मध्य प्रदेश सरकार करेगी कि 2 वर्ष तक रहेगी वैधता, या फिर मध्य प्रदेश सरकार चाहे कि जब तक कि अगली परीक्षा नहीं होती जब तक। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था कि 2018 में जो परीक्षा हुई थी उन्हें, अब यहाँ पे 2 वर्ष लिखी है लेकिन उसमें संशोधन किया गया था बीच में दोस्तों, आपको ध्यान होगा कोरोना के टाइम पे, ठीक है। तो वो 3 वर्ष कर दी गई थी। कितनी वर्ष की कर दी? 3 वर्ष। अब उसमें भी परिवर्तन करके कितनी वर्ष कर दी गई? 5 वर्ष। कितनी वर्ष की कर दी गई है? 5 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। तो अब माने आप जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लोग पास हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है, जो वो कितनी वर्ष, 2 वर्ष बढ़ा दी गई, यानी कि 5 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। उसकी जो वैध होगा वो आपका जो आप जिस किसने का टेट पास कर लिया तो 5 साल तक वैध होगा, ठीक है। कितने साल तक वैध होगा? 5 साल तक वैध होगा। अब आते हैं उपनियम 5। तो उपनियम 5 देख लो। उपनियम 5 में देखोगे आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित होगा। देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ओबीसी या दिव्यांग व्यक्ति के लिए 50% अंक लाने हैं, जो जितने भी था। तो यानी कि मान के चलो 150 का पेपर है तो कितने अंक लाने थे? 75। क्या 50% 75 ही बना। और जो अदर होते हैं जो उन्हें लाना था 60%। कितना लाना था? 60%, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज समझ में। अब इसमें क्या परिवर्तन किया गया? तो आप देखोगे यहाँ पर है ना, इसमें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर जोड़ दिया ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ दिया गया है। उनकी जो पास प्रतिशत है वो भी 50% कर दिया गया है, ठीक है। और जबकि जो अन्य है वो 60 के 60। चाहे आप दिखा देता हूँ मैं आपको, एक काम करता हूँ मैं आपको जो है दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि हाँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, उपनियम 2 में सब 3 वर्ष के स्थान पर, मैंने बोला था ना कि पहले 2 किया गया था लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष कर दिया था। तो अब 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया। मैं सीधा अर्थ समझा देता हूँ। सीधी बात ये हो गई कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैलिडिटी होगी, जो वैधता होगी, वो 5 वर्ष तक मान्य होगी। जैसे यदि आपने एमपी वर्ग 3 पास कर लिया, रिजल्ट आ गया, तो वह 5 साल तक आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। इसी प्रकार से जो आपने अभी एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 वैध थी तो वो भी 5 साल तक मान्य होगी, ठीक है कि नहीं? ये चीज समझ में आई? या अगली परीक्षा होने तक मान्य भी कर सकते, लेकिन सरकार ने 5 वर्ष किया है, ठीक है। अब उपनियम 2, तो देखो आपको अंडरलाइन दिख रही है इसमें, ये अंडरलाइन देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, ये पहले भी थे, ये संशोधन के पहले भी थे, लेकिन ये संशोधन किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस को भी इन परीक्षाओं में कितने अंक लाने हैं? 50% अंक लाने हैं, ठीक है। ये चुनावी चाल है जो है सामान्य वर्ग के लोगों को, क्या है, सामान्य वर्ग के लोगों को लुभाने का एक तरीका है मामा का। जो ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं उनको भी कितने प्रतिशत? 50% अंक लाने की जरूरत है, जबकि जो अदर हैं उन्हें तो 60% ही लाना है, ठीक है। जनरल इन्हें छोड़कर जितने भी सब हैं, इन्हें छोड़कर जो 4-5-2 जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती दोस्तों। कई लोग कैटेगरी बताए, कैटेगरी नहीं है, जो अपने शेड्यूल्ड किए उन शेड्यूल्ड अगर उनको छोड़ दिया जातियों को, जो शेष बचती हैं वो सब काय में आती हैं? सामान्य में या जनरल में आती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपको आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि सीधी सी बात है, अपडेट ये है कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उन्हें 50% अंक लाने होंगे केवल पात्र होने के लिए, माने उस परीक्षा को पास करने के लिए। जैसे वर्ग 3 में हुआ पेपर, अब आपको केवल 75 नंबर पर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे क्या होंगे? पास होंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये एक संशोधन नहीं किया। दूसरा संशोधन, शिक्षक पात्रता परीक्षा को कितने वर्ष बढ़ा दिया गया? अब 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कितने वर्ष? 5 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कि 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये 26 जुलाई 2022 का अपडेट है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप कोई भी जानकारी चाहते हैं एमपी से शिक्षा विभाग से संबंधित, कोई गुड़ से भी गुड़ जो है जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, अपना पूरा मुद्दा बताइए। मैं प्रयास करूंगा आपको विद फैक्ट एंड फिगर के क्या नियम है और आप उसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मेरे जो है चैनल का नाम है टीचर टाउन।
ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको फैलाएं और मैं आपकी इस तरीके से ही मदद कर सकूंगा और करूंगा और करता रहूं। ठीक है दोस्तों, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है अन्य ग्रुप में या अन्य शिक्षा से संबंधित ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।